हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल Y2 पॉइंट में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th NCERT मैथ चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे, जिसका हमने लेक्चर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेक्चर सेकंड की बात करेंगे। लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के उपयोग क्या क्या हैं, तथा हमने 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद करता हूँ आपने वो लेक्चर देखा होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उस लेक्चर को देखें, तभी आपको ये लेक्चर जो है अच्छी से समझ में आ पाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें तथा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं अब आगे की तरफ। अब आज का जो टॉपिक है अपना वो है समुच्चय और उनका निरूपण। ठीक है, समुच्चय अपन ने पढ़ लिया था कल के लेक्चर में, आज पढ़ेंगे उसका निरूपण। ठीक है, निरूपण का मतलब है यहाँ पर उसको दर्शाने की विधियाँ। ठीक है, उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, किस किस तरीके से। ठीक है, वो एक अपना निरूपण कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई कलेक्शन है। ठीक है, हमारे पास कोई सेट है। ठीक है, उसको अपने को किसी दोस्त को बताना अपने को। ठीक है, तो वो हम किस किस तरीके से बता सकते हैं, वही अपना निरूपण है। ठीक है, वही अपना क्या है, निरूपण है। जैसे अपने को पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने में डीवीडी होती थी, उसमें सीडी डलती थी। ठीक है, सीडी डलती थी। तो मान लो कोई रमेश नाम का लड़का है। ठीक है, रमेश कुछ भी मान लो, अमित वगैरह। ठीक है, वो आमिर खान का बहुत बड़ा फ़ैन है। किसका बड़ा फ़ैन है? आमिर खान का। ठीक है, आमिर खान का मान लो, अक्षय कुमार का मान लो, किसी का मान लो। ठीक है, बहुत बड़ा फ़ैन है। अब उसके पास क्या है, वो जो है रमेश के पास, आमिर खान ने आज तक अपने करियर में जितनी भी मूवियाँ बनाई हैं, ठीक है, जितनी भी फिल्में बनाई हैं, उन सभी फिल्मों की इसके पास, रमेश के पास सीडियाँ हैं। ठीक है, वो डीवीडी है, वो गोल गोल नहीं आती थी डीवीडी। ठीक है, वो है इस रमेश के पास, जितनी भी बनाई है मूवियाँ। तो अगर ये अपने दोस्त को बताना चाहे, ठीक है, अब ये उस अपने दोस्त को उस कलेक्शन के बारे में बताना चाहता है, तो वो कितने तरीक़ों से बता सकता है। ठीक है, वही अपना क्या है, निरूपण है। तो वो अपने दोस्त को मुख्यतः दो तरीक़ों से बता सकता है। ठीक है, वो दो तरीके कौन कौन से हैं? पहला है कि वो लिस्ट बना दे। ठीक है, मतलब लिस्ट बनाकर। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। ठीक है, दूसरा बता सकता है वो क्या, प्रॉपर्टी बताकर। ठीक है, क्या बताकर? प्रॉपर्टी बताकर। प्रॉपर्टी मतलब गुण बताकर। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, इस तरीके से बता सकता है वो। अब देखो रोस्टर रूप कैसे बताएगा। जैसे मान लो उसके पास कलेक्शन है मूवियों का, जैसे आमिर खान की मूवियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो हो गई मेला अपनी, ठीक है, एक हो गई उसकी लगान, और कौन सी है, और इसकी फना भी है। ठीक है, एक हो गई इसकी 3 इडियट। ठीक है, और कौन सी हो गई, मतलब जितनी भी मूवी है ना, उनका इसके पास कलेक्शन है रमेश के पास। ठीक है, तो वो एक तो क्या कर सकता है, एक लिस्ट बना दे उन मूवियों की, जितनी भी मूवियाँ हैं, सीडी हैं उनके पास। ठीक है, वो लिस्ट बनाकर बता सकता है। दूसरा क्या बता सकता है, दूसरा वो उसको बोलकर भी बता सकता है। ठीक है, मतलब उसको बता दे सीधा कहकर कि मेरे पास कोई कलेक्शन है, जैसे कि यह समुच्चय। ठीक है, सीडियाँ बता रहा है कि यह समुच्चय आमिर खान, ठीक है, आमिर खान की सभी फिल्मों का है। ठीक है, सभी फिल्मों का है। एक ये तरीका हो सकता है उसका बताने का। ठीक है, बात एक ही है यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक ही है। ठीक है, समझाना वो एक ही चीज़ चाह रहा है कि फिल्म में बताना चाह रहा है वो, लेकिन वो डिफाइन दो तरीक़ों से कर सकता है। एक तो वो लिस्ट बता सकता है, एक वो उसे कहकर बता सकता है कि मेरे पास जितने भी सीडियाँ हैं, मतलब मेरे पास आमिर खान की सभी मूवियों का क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, अब देखो इस रोस्टर रूप में है ना, ये जो होता है इसको बोलते हैं अपन मंझला कोष्ठक। ठीक है, कौन सा कोष्ठक होता है ये? मंझला कोष्ठक। ये शायद ग्रीक भाषा का शब्द है, मंझला कोष्ठक। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन मंझला कोष्ठक। मतलब जितने भी अपने पास एलिमेंट हो उनको अगर अपन मंझले कोष्ठक में, मंझले ब्रैकेट में अगर बंद कर दें तो वो अपना रोस्टर रूप कहलाता है। कौन सा रूप? रोस्टर रूप। और अगर अपन उसको बता रहे हैं, सीधा लिख रहे हैं, ठीक है, अपने पास कौन सा समुच्चय उसको अपन लिख के बता रहे हैं, तो वो अपना समुच्चय निर्माण रूप हो गया। ठीक है,
जैसे अपन कोई मैथ का एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो एक फ़नी सा एग्जांपल था समझाने के लिए। अपन जैसे मैथ का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई समुच्चय है, ठीक है, मेरे पास मान लो कोई ए समुच्चय है जिसमें मेरे पास हैं पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 और 5, ये मेरे पास पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं हो गई, ठीक है। ए समुच्चय था मेरे पास जिसमें पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं, तो मैंने इसको मंझले कोष्ठक में बंद कर दिया, तो ये कौन सा रूप हो गया, ये भैया रोस्टर रूप हो गया, ठीक है। अगर वो कहे आपको कि इसको भाई समुच्चय निर्माण रूप में बताओ, कौन से रूप में, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है, इसमें बताना है अपने को, तो वो कैसे बताएंगे, देखो वो अपन बता सकते हैं कि भाई मेरे पास एक कोई समुच्चय है जिसमें कि यह समुच्चय या यह संग्रह है, ठीक है, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का है, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का है, ठीक है। एक इस तरीके से बता सकता है वो, प्राकृतिक संख्याओं का है, संख्याएं हैं, ठीक है। मतलब एक इस तरीके से ये कौन सा रूप हो गया, ये हो गया भाई अपना समुच्चय निर्माण रूप, और ये हो गया अपना रोस्टर रूप, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इसको क्या बोलते हैं, मंझला कोष्ठक। ये अपना ए समुच्चय है, ठीक है, ए यहाँ पे ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो आप, ठीक है। ध्यान देने योग्य बात ये है यहाँ पे कि जो आप लोगे ना ये समुच्चय जिसको भी नाम दे रहे हो, ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे आप सी ले लोगे तो भी वो कैपिटल लेटर में, ए ले लोगे वो भी, बी कुछ भी ले लो लेकिन वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और जो एलिमेंट्स होते हैं अपने वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है। मंझले कोष्ठक के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। अब ये तो मैथ के हो गए, इनके तो कोई एलिमेंट्स मतलब ये तो कैपिटल और स्मॉल सेम ही होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास सी कोई समुच्चय था, उसमें मेरे पास वोवल्स का समुच्चय है, तो वोवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये कौन से लेटर हो गए, स्मॉल हो गए ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये एक तो रोस्टर रूप हो गया, ठीक है। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में बता रहा है वो, तो और किस तरीके से बता सकता है। जैसे मान लो ये मेरे पास जितने भी एलिमेंट है ना, इन सभी को मैंने एक्स से डिनोट कर दिया, ठीक है। इन सभी को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया यहाँ पे, ठीक है। इन सभी एलिमेंट्स को मैंने एक्स मान लिया, तो वो इसको इस तरीके से लिख सकता है कि ए बराबर, ठीक है, ए क्या है यहाँ पे मेरे पास कि एक्स से, ठीक है, एक्स से फिर कॉलम लगाना है। अब इस कॉलम का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। जैसे अपन छोटी क्लासों में पढ़ते थे, जैसे अपन को भाई संज्ञा की डेफिनेशन देनी है तो अपन संज्ञा लिखते थे, फिर क्या लगाते थे, कॉलम लगाते थे। मतलब अपने को अगर संख्या की डेफिनेशन देनी है तो सबसे पहले संज्ञा लिखो, फिर बाद में कॉलम, फिर बाद में लिखते थे अपन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। मतलब ये कॉलम क्या है कि जिस चीज़ की अपन डेफिनेशन दे रहे हैं, जिसकी अपन परिभाषा बता रहे हैं, उसके लिए प्रयुक्त होता है ये, ठीक है। मतलब जिस चीज़ को अपने को जिस चीज़ की डेफिनेशन देनी है उस चीज़ के आगे लगाया जाता है, ठीक है, कॉलम। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको कॉलम बोला जाता है। तो अपने को x की यहाँ पे एक तरीके से डेफिनेशन देनी है, x की परिभाषा देनी है, तो वो कैसे देंगे कि भाई x क्या है यहाँ पे, x है भैया यहाँ पे क्या, पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं यहाँ पे x, ठीक है। ये अपना पेज नीचे हो गया, ये अपना पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं x में, ठीक है, संख्याएं हैं, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। एक तरीके से ऐसा भी लिख सकता है वो, बात एक ही है, ठीक है, इनका मतलब एक ही है, समझ रहे हो, मतलब इनका मतलब क्या है, एक ही है। इसको बोलते हैं क्या, सभी x का समुच्चय, ठीक है, क्या बोलते हैं, सभी x का समुच्चय, जहां x क्या है, पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे x की जगह मैंने y मान लिया, तो वो क्या लिख सकता हूँ मैं कि y कॉलम y क्या है, पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं, पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो आपके इस चैप्टर में ना एक सिंबल भी काम में आता है, ठीक है, एक साइन होता है जिसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। कैसा साइन है वो, मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन है, SIGN, ठीक है, इंपॉर्टेंट साइन है। वो कैसा होता है, ऐसे होता है, देखो ई के जैसे, ठीक है, मतलब ई नहीं बोल सकते इसको, लेकिन ई के जैसे होता है। इसको बोलते हैं अपन एप्सिलॉन, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, ठीक है, एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं में है,
ठीक है, क्या बोलते हैं, में है। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं, जैसे ए मेरे पास कोई समुच्चय था, ये ले लेता हूँ पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं वाला। जैसे इसमें पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं होंगी 1 2 3 4 और 5, ये मेरे पास पहली 5 प्राकृतिक संख्या होंगी। जैसे मैं बोलूँ कि 2a में है, ठीक है, 2a में है ना, 2a में देखो 2 ये रहा, ये एक सेट था, इसमें 2 है, ठीक है। तो ये तो हिंदी में हो गया। अगर इसको मैं मैथ की परिभाषा, मैथ की लैंग्वेज में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, 2 एप्सिलॉन a, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 2 क्या है, a में है। समझ में आ रहा है कि 2 क्या है, a में। एक एप्सिलॉन a भी लिख सकता हूँ कि 1 भी क्या है, a में है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता कि 7 फिर रिक्त स्थान फिर a, बोलता यहाँ पे सिंबल लगाओ, तो आप क्या लगा देते, एप्सिलॉन फिर क्रॉस, मतलब एप्सिलॉन नोट की 7 जो है वो a में नहीं है। ध्यान से देखो 7 नहीं है ना a में, ठीक है, तो उसके लिए क्या लगाते, एप्सिलॉन नोट। अब आपकी बुक का जो है उस वही क्वेश्चन कर लेते हैं जिसको आपको अच्छे से डिफाइन हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं बुक का क्वेश्चन, ये है आपके सेकंड क्वेश्चन कि मान लीजिए एक कोई सेट अपने पास जिसमें है एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन नोट भरिए। ये अपने को यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखे हैं, इसमें अपने को चिन्ह भरना है। तो देखो 5 ए में है क्या है भैया, तो एप्सिलॉन आ जाएगा यहाँ पे। 8 है क्या, नहीं है भैया, तो एप्सिलॉन नोट कि 8 ए में नहीं है। 0 है क्या, नहीं है, तो एप्सिलॉन नोट, ठीक है। 4 है क्या ए में, है भैया, तो एप्सिलॉन। 2 है तो एप्सिलॉन, और 10 नहीं है तो एप्सिलॉन नोट। आया समझ में? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है अभी भी तो कमेंट करें। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करें, बार बार देखें, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है। ये काफ़ी थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये एक बार के समझ में नहीं आता है, तो काफ़ी कॉन्सेप्ट भी हैं इसके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का नोटिफिकेशन जो है उस पर क्लिक करें ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक बाय।